कि झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है, झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है, इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है, और जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? लोगों को आईना दिखाते फिर रहे, खुद भी तो देखो कितना गिर रहे। घेरना चाहा था तुमने बातों में, अब खुद अपने ही बयानों में गिर रहे। हद तो तब हो गई जब गारंटी देने वालों के गर्मा गर्म गारंटी बाजार में उनकी खुद अपनी कोई गारंटी नहीं रह गई है, और उनके साथी बराती विदाउट एनी आइडियोलॉजी पलटी मारने वाले पलटी मार, उनको सबक सिखाने का हथियार केवल और केवल जनता के हाथ में है। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, सुनो ए मछलियों, मछलियां हम सब हैं। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, सुनो ए मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, सुनो ए मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, जैसे वो कहते अच्छे दिन आएंगे, गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। इसलिए अब की बार जब आप अपनी उंगली पर नीली स्याही लगवाने जाएं, तो बहुत सोच समझकर अपना कीमती वोट उम्मीदवार को देकर आएं। जो ये बेबैंदी के लोटे होते हैं ना, ये केवल दो कारणों से लुढ़कते हैं। पहला कारण ईडी, सीबीआई, आईटी, इनका डर, और दूसरा किसी भी कीमत पर चाहिए सत्ता का शिखर। आज भारत पूरे विश्व में भ्रष्टाचार के पायदान पर 180 देशों में 93वें पायदान पर खड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का भोंपू बजा रहा है। विपक्षी नेताओं ने, विपक्षी पार्टियों ने भाजपा को एक नारा दिया है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो बीजेपी में उतना बड़ा पदाधिकारी। चाहे वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हो, चाहे वो महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर छगन भुजबल हो, चाहे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वेस्ट बंगाल शुभेंदु, चाहे असम की मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हो। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का नारा एकदम सटीक है, एकदम फिट है कि सारे भ्रष्टाचारियों को हम भाजपा में शामिल कर लेंगे और देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। विपक्ष का ये भी कहना है कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 निर्णायक चुनाव होगा लोकतंत्र को तानाशाही से बचाने के लिए। कांग्रेस के अंदर थे वो पहले गलत थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए तो वो सही हो गए। हमने इसीलिए शुरू में एक बात कही थी कि वतन के लोग अगर एक साथ हो जाएं तो मेरे देश के नेता अनाथ हो जाएं। दोस्तों, श्री राम और रावण में क्या अंतर है? अंतर आइडियोलॉजी का है। श्री राम सत्य, प्रेम, दया और त्याग की मूर्ति थे, जिन्होंने अपने पिता का वचन निभाने के लिए सत्ता का त्याग कर दिया। और रावण छल, द्वेष, व्याभिचार और अहंकार की मूर्ति था, जिसने जनता और देवता को अपने बल का भय दिखाकर सत्ता का उपभोग किया। जो लोग श्री राम में आस्था रखते हैं वो जनता के हित को सर्वोपरि मानते हैं, और जो रावण में विश्वास रखते हैं वो सत्ता के उपभोग को सर्वोपरि मानते हैं। अब निर्णय जनता के हाथ में है कि वो किसका चयन करती है।